मित्रों, अगर आपके जीवन में बहुत तनाव है, बहुत दुख है और आप इतना परेशान हो गए हैं कि आपके मन में आत्महत्या करने जैसा बुरा विचार आ रहा है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे अगर आप पूरा सुन लेते हैं तो आपके मन से सारे बुरे विचार खत्म हो जाएंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवक बहुत ही गुस्से में पहाड़ी की तरफ जा रहा है। बुद्ध उसे देखते ही समझ गए कि या तो वह किसी की हत्या करने जा रहा है या फिर खुद आत्महत्या करने। वह युवक जैसे ही पहाड़ी से कूदने जा रहा था, गौतम बुद्ध ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। उस युवक ने कहा, आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, यह मेरा जीवन है, मैं इसे जो चाहूं वो कर सकता हूं, आप मुझे मत रोकिए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, दोबारा से कूद जाना, लेकिन उससे पहले थोड़ी देर रुक जाओ, 5 से 7 बार लंबी लंबी सांसें लो और अपनी हथेली को खोल दो। उसके बाद ही मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, उससे पहले नहीं। युवक बोला, आप मुझे बेकार ही इतना परेशान कर रहे हैं। मैं पहले से ही अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ, लेकिन अगर आप कहते हैं तो ठीक है, मैं 5 से 7 बार लंबी लंबी सांसें ले लेता हूँ और अपनी हथेलियाँ खोल देता हूँ, उसके बाद आप मुझे जाने से नहीं रोकेंगे। उस युवक ने अपनी आंखें बंद की, 5 से 7 बार लंबी लंबी सांसें ली और अपनी हथेलियों को खोला और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वह युवक पहाड़ी की तरफ गया। उसने जैसे ही कूदने के लिए कदम आगे बढ़ाए और पहाड़ी के नीचे देखा, वह नीचे देखते ही पीछे हट गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। वह वापस जाकर बुद्ध से बोला, आप कौन हैं? मैंने आज तक आपके जैसा तेजस्वी व्यक्ति नहीं देखा। अभी मेरे साथ क्या हुआ है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? कुछ वक्त पहले तो मैं इस पहाड़ी से कूदना चाहता था, लेकिन अब एक भय उत्पन्न हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम पहाड़ी से कूदने वाले थे तब तुम्हारे अंदर क्रोध था, और क्रोध मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। हमारी बुद्धि उस वक्त काम करना बंद कर देती है। उस समय फिर तुम वह करते हो जो तुम्हारा मन कहता है। उस समय तुम क्रोधित थे, तुम्हारा मन शांत नहीं था। उस समय तुम खुद को खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन जब तुमने अपनी आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें ली और अपनी हथेलियों को खोला, तब तुम्हारा दिमाग और मन दोनों शांत हो गए और तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल गई, जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि को नियंत्रण प्राप्त हुआ और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम हो सके। युवक बोला, आप कौन हैं? बुद्ध ने कहा, यह जगत के लोग मुझे गौतम बुद्ध के नाम से पुकारते हैं। युवक बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला कि हे बुद्ध, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने पिता को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए आत्महत्या करने जा रहा था। बुद्ध ने कहा कि आत्महत्या करके कोई किसी को सबक नहीं सिखा सकता। जब तक हमारे पास यह शरीर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि यह शरीर नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। युवक ने कहा, आप सही कहते हैं बुद्ध, लेकिन आप नहीं जानते मेरे पिता ने मुझे कितना अपमानित किया है। वह मुझे बात बात पर टोकते हैं। बचपन में वह मुझसे बहुत प्रेम करते थे। उसके बाद उन्होंने मुझे आगे शिक्षा
प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेज दिया। मैं हमेशा सोचता था कि मैं गहन अध्ययन करके उनका नाम रोशन करूंगा और मेरे पिता यह सब देखकर मुझसे बहुत खुश होंगे। जब मैं शिक्षा पूरी करके वापस आया तब मैंने अपने पिता को बताया कि मैंने सारे शास्त्र, वेद, उपनिषद कंठस्थ कर लिए हैं और मुझसे बड़ा ज्ञानी यहाँ आसपास में कोई भी नहीं है। तब मेरे पिता खुश होने की जगह मुझसे कहते हैं कि अपने आप को ज्यादा ज्ञानी होने के भ्रम में मत डालो और ना ही खुद में अहंकार लाओ। मैं उन्हें दिखाना चाहता था कि मैंने कितना गहन अध्ययन किया है, मैं कितना विद्वान हूँ। मैं बड़े बड़े शास्त्र स्कूलों में शिक्षा देने के लिए जाने लगा। सभी मेरे ज्ञान से प्रभावित होने लगे। सभी ने मुझे महान ज्ञाता माना, लेकिन मेरे पिता ने नहीं माना। वह मेरे पढ़ाने के बीच पहुंच जाते और मेरे बताए गए ज्ञान में कुछ न कुछ कमी निकालते और सबके सामने मुझे अपमानित करते। वह मेरे साथ रहने वाले मित्रों को भी अपमानित करते थे और कहते थे कि वह मेरा जीवन बर्बाद कर देंगे, क्योंकि वह मेरा साथ देते थे, मेरे ज्ञान की प्रशंसा करते थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे पिता मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब मेरे मित्रों ने मुझसे कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारे जितना ज्ञान अर्जित नहीं कर पाए, इसलिए तुम्हारे पिता तुमसे ईर्ष्या करते हैं। एक दिन मेरे उपाधियों के कारण मेरे मित्रों ने मुझे शराब पिला दिया। यह बात मेरे पिताजी को पता चल गई। वह मुझे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए जहां मैं अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था, और वहां मुझे सबके सामने थप्पड़ मार दिया। मुझे बहुत अपमानित महसूस हुआ। तब मैंने यह तय किया कि मुझे मेरे पिताजी को सबक सिखाना है और मैं यहाँ आत्महत्या करने आ गया, क्योंकि एक पिता के लिए इससे बड़ा सबक और क्या होगा जब वह अपने जवान बेटे की अर्थी को उठाएंगे। तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या गलती की है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे एक बात बताओ, जो ज्ञान तुम्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे वह ज्ञान किस काम का है? वह कहाँ से अच्छा हुआ जो तुम्हें एक गलत काम को करने से नहीं रोक पा रहा? युवक ने कहा, आप सही कहते हैं बुद्ध। अब मैं खुद अज्ञानी सा महसूस कर रहा हूँ। आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम मेरे साथ 5 दिनों तक रहना और उसके बाद अपने पिता के पास वापस चले जाना। अपने पिता के घर तुम मध्य रात्रि के बाद जाना और बिना किसी हलचल के चुपचाप घर के अंदर चले जाना। तब तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान मिलेगा। वह युवक 5 दिनों तक बुद्ध के पास रहा और उसके बाद बुद्ध के कहे अनुसार वह अपने पिता के पास चला गया। जब मध्य रात्रि वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माता बिस्तर पर बहुत बीमार पड़ी है और युवक के पिता से कहती है कि तुम्हारे दुर्व्यवहार के कारण ही आज मेरा बेटा मुझसे दूर है। अगर तुम उससे इतने सख्त नहीं होते तो आज वह घर छोड़कर नहीं जाता। वह युवक अपने पिता की तरफ देखता है। वह देखता है कि जिन आंखों में आज तक आंसू नहीं देखे थे, आज उनकी आंखों में आंसू है। उसके पिता कहते हैं कि मैं उसे दुख देना नहीं चाहता था, बस उसके अंदर अहंकार ना आए इस बात से डरता था। तभी उसके अंदर की कमियों को वहां जाकर बताता था ताकि मुझे सुन कोई और भी उसे उसकी कमी बता सके और उसे अपनी ज्ञान पर कभी घमंड ना हो, क्योंकि व्यक्ति का अहंकार उसे हमेशा बर्बाद कर देता है। लेकिन उस भीड़ में मेरे सिवा कोई नहीं होता था जो उसे
उसकी गलतियों के बारे में बताए। तब मैंने यह तय किया कि मैं उसे उसकी गलतियों को बताऊंगा, लेकिन वह मेरी बात न सुनकर हमेशा अपनी मित्रों की सुनता था। और एक दिन जब उसने शराब पिया तब मेरा दिल दुखा और तब मुझे लगा कि शायद मेरी परवरिश में कोई कमी थी। मैं ही एक अच्छा पिता नहीं बन सका जो मेरे बेटे ने ऐसा किया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगा। जितना प्रेम तुम उससे करती हो उससे कहीं ज्यादा मैं उससे करता हूँ। युवक की माँ कहती है कि मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। मेरा मन कहता है कि यहाँ से कुछ दूर एक गांव में गौतम बुद्ध रुके हुए हैं। वह जरूर वहीं गया होगा। तुम उसे वहां जाकर ढूंढो। यह सारी बातें युवक वहीं छुप कर सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह चुपचाप वहां से चला गया और गौतम बुद्ध के पास जाकर बोला, हे बुद्ध, अगर आप मुझे उस दिन आत्महत्या करने से नहीं रोकते तो मुझसे कितना बड़ा पाप हो जाता। बुद्ध ने युवक से कहा, इस जीवन की सबसे बड़ी गलती आत्महत्या करना है। यह जीवन तुमने खुद नहीं लिया है, यह तुम्हें दिया गया है और जो तुम्हें दिया गया है उसे तुम्हें खुद नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। कल सुबह जब तुम्हारे पिता यहाँ आएंगे तो उनके साथ जाकर उनके ऋण को उतारना। युवक ने कहा, बुद्ध, मुझे मेरा सारा ज्ञान व्यर्थ ही लगता है। आप सत्यता को उजागर करते हैं। मैं आपके साथ रहकर आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे अपने साथ में शामिल कर लीजिए। बुद्ध ने कहा, कल सुबह जब तुम्हारे पिता यहाँ आएंगे तब तुम उनसे बातचीत करना और उनसे आज्ञा लेना। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हें ज्ञान प्राप्ति की जरूरत है तो मेरे दरवाजे सभी के लिए हमेशा खुले रहते हैं। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।